गलत कर चुकी है। रेलवे तो सेंटर का मामला है, 6 सालों में क्या लोग रिटायर नहीं हुए होंगे? और ये इसे कहते हैं कि रेलवे में सबसे बड़ी भर्ती आती है। पता है, मैं बताता हूं आपको, जब इससे पहले चुनाव हुआ था 2019 में, तो कोई और मुद्दा सरकार के पास नहीं था चुनाव जीतने का और लोगों का दिल जीतने का, तो बम्पर वैकेंसी निकालती। 2018 में निकाली, अब चुनाव आया तो हल्की सी दे दी। उनको लग रहा है इस बार रेलवे की वैकेंसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? एमपी में भी कहां पड़ा, कोई वैकेंसी नहीं आई, हम तो चुनाव जीत गए। राजस्थान में भी कहां पड़ा, नहीं पड़ा, कहीं फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो सरकार को लग रहा है क्या यार वैकेंसी निकाल, पढ़ो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। लोगों के हाथ में तो खुरपे आ रहे हैं भाई साहब, उसकी तो चिंता करो। तो जितना भी हो सकता है शिक्षकों से भी और बच्चों से भी ये विनती है कि जितना सोशल मीडिया पर ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं ताकि सरकार तक, रेल मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचे और रेल मिनिस्ट्री को जगाने का काम करे। ये काम हम लगातार जारी करते रहेंगे। बाकी हमारी टीम भी ट्विटर पे आप देख रहे होंगे पूरी तरह एक्टिव है और हम भी लगे हुए हैं कि ऐसा हो, बच्चों के साथ कभी गलत ना हो। क्योंकि ये जो बच्चों के साथ आज गलत हो गई, उनको 60 साल तक वो सफर करेंगे। अच्छी शादी नहीं होगी, पत्नी पूरी जिंदगी ताने देती रहेगी, क्या किया था तुमने, उसको तुम बताओगे कम वैकेंसी आएगी तो कहेगी 2018 में तो बहुत ज्यादा आई थी, तो तुमने क्या उखाड़ लिया था। तो पत्नी के ताने भी जिंदगी भर सुनने। फिर बच्चों को 2 बार पढ़ने के लिए बोल दोगे बेटा पढ़ ले, तो कहते तुम तो बहुत पढ़ गए हो। तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है अगर आपके पास एक नौकरी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बहुत सोच समझ के जमीनी स्तर पर काम करते हैं, बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा सोचेंगे हमें नहीं पता था कि जमीनी स्तर पर उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। एक बार शायद वो पटना की गलियों में उतरते, एक बार मुसल्लमपुर हाट की गलियों में उतर के देखते कि किस तरीके से बच्चा एक कमरा लेके रहता है, घर से अपना चावल दाल बोरिया में बांध के लेके आता है ट्रेन में, उसके बाद अपने कमरे में रहकर बनाकर खाता है। आए दिन वो कोचिंग भागता है, इस लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी, कोचिंग वो मेहनत करेगा, सारे पन्नों को जो है मेरे भाई गोरों से काला करेगा, वो पेन रगड़ रगड़ कर उसकी किस्मत खराब हो चुकी है, लेकिन उसकी वैकेंसी नहीं आई भाई। सीधा सीधा शुरू में ही बोल देते कि ऐसी कोई गवर्नमेंट बॉडी होगी ही नहीं, रेलवे होगा ही नहीं, तुमको वैकेंसी देंगे ही नहीं, तो वो क्यों मेहनत करता है उसके पीछे, वो कोई और एग्जाम की तैयारी कर लेता। भारत में हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा पैसा रेलवे पे खर्च होता है। क्या वो ये रेलवे है जहां पर 5000 वैकेंसी आ रही है? क्या 5 सालों में कितने लोग रिटायर हो गए मेरे भाई? क्या 5 सालों में कोई वैकेंसी नहीं आई? इतने ही लोगों की हमें आवश्यकता थी, टेक्नीशियन की हमें आवश्यकता ही नहीं थी। सरकार पीछे से किसी न किसी माध्यम से लोगों से भर रही है रेलवे में और मेन वैकेंसी नहीं निकाल रही है। वो यहाँ पर ग्रुप डी वालों से जबरदस्ती का काम करवा रही है, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर कहीं पर भी मेन वैकेंसी की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे ऐसे तो सिस्टम नहीं चलने वाला है। मेरा रेल मंत्री जी आपसे बहुत गुजारिश है, देखिए शायद हो सकते हैं आपके बच्चे बहुत ऊंचे स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास बहुत सामर्थ्य हो, हम किसान के बच्चे, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से डिग्री ले, फॉरेन पढ़ाई करने चले जाए, और हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारे खाते में लाखों पैसे आते रहे। रेलवे एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी लिखना है, हैशटैग पहले देना है, देख लीजिए यही चीज लिखना है, ये सब चीज नहीं लिखना है, वहां पर लिखना है हैशटैग इंक्रीज में आई कैपिटल लेटर है। अच्छा, अलग अलग चीज लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाता है, समझ लीजिए। ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चीजें नहीं आ पाती हैं, तो आई लिखना है कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल। फिर रेलवे का पहला लेटर कैपिटल है, देखिए, बाकी सब स्मॉल। स्पेस कहीं ना दीजिएगा, यहां से वहां तक कहीं स्पेस नहीं मारिएगा। एएलपी तो ये पूरा कैपिटल है, एएलपी। टेक्नीशियन का टी कैपिटल है, उसके बाद सारे स्मॉल है। वैकेंसी यहां दिख तो रहा होगा थोड़ा स्पेस, लेकिन स्पेस नहीं देना है, स्पेस नहीं है। वैकेंसी वी होगा, वी जो है कैपिटल लेटर है, बाकी सारे स्मॉल। यानी इंक्रीज का पहला लेटर कैपिटल, रेलवे का पहला लेटर कैपिटल, एएलपी का सभी लेटर कैपिटल, टेक्नीशियन का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, वैकेंसी का पहला लेटर वी, बाकी सब स्मॉल। यही आपको ट्विटर पर, और पहले हैशटैग जरूर लगाइएगा, ट्विटर पर 25 तारीख को 10 बजे से कंपेन करना है, यानी ट्वीट करना है, धुआं धुआं कर देना है पूरे ट्विटर को। और सुन लीजिए, जब यह चीजें हो जाती है और सरकार 25 को भी नहीं सुनती है, 26 तारीख तक कोई रिप्लाई नहीं आता है, उसके बाद जो है आप फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए शुरू हो जाइए। और फिजिकल प्रोटेस्ट जो आपको करना है, यह 27 जनवरी को करना है, ध्यान रहे दोस्तों। 27 जनवरी को फिजिकल प्रोटेस्ट, क्योंकि विद्यार्थियों का यह मांग है, विद्यार्थियों का यह डिमांड है, तो यह सूचना मुझे आप तक पहुंचाना है, यह मेरा अधिकार बनता है। तो फिजिकल प्रोटेस्ट जो होगा 27 जनवरी 2024, आप जहां से भी हैं, जिस शहर से भी हैं, जिस गांव से हैं, जहां भी करिए, आप फिजिकल प्रोटेस्ट शुरू करिए। लेकिन हां, एक बात को अपने ध्यान में रखकर कि हम कभी भी अपने संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे, शांति प्रिय ढंग से यह फिजिकल प्रोटेस्ट होगा। मेरा आग्रह यही है आप सभी से हाथ जोड़कर। तो फिजिकल प्रोटेस्ट का जो महाआंदोलन होगा, यह 27 जनवरी 2024, 27 जनवरी 2024 पटना के विद्यार्थी पटना में करेंगे, गया के विद्यार्थी गया में करेंगे, सिवान के विद्यार्थी सिवान में करेंगे, और यूपी के विद्यार्थी अपने यूपी में करें, चाहे आप जहां करिए। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो यह सरकार नहीं सुनेगी। एक बार फिर से हम सुनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहले 25 तारीख को जो ट्विटर कंपेनिंग होगा, 25 के बाद नहीं होता है, 26 आपको वेट करना है। हमारा गणतंत्र दिवस है, अच्छे से उस पर्व को मनाना है और भारत माता की जय करना है। उसके बाद महाआंदोलन 27 जनवरी से शुरू कर दीजिए। इसके बाद
मैं आप लोगों को रोकने नहीं जा रहा हूं, ना कुछ ना कहने जा रहा हूं, क्योंकि मरता क्या ना करता। जब विद्यार्थी का जीवन बर्बाद हो रहा है तो फिर हम आपको रोकने वाले कौन होते हैं? हम आपको रोकने वाले कोई नहीं होते हैं। बाकी सरकार सुनेगी या ना सुनेगी ये सरकार जाने, बाकी हम हो जाएंगे साइड। आप लोग को जैसे जो करना है करिए, पर एक बात की विनती हम हमेशा करेंगे कि भैया जो भी चीजें करिएगा संविधान के तहत एक शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करिएगा। हमको कभी किसी चीज को जला के और अपने देश की चीजों को खत्म करके आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला करना है और बहुत सारे लड़कों का ये मांग है कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए। उसके बाद क्या उम्मीद है सर, बढ़ सकता है वैकेंसी? देखिए 26 जनवरी के बाद देखा जाएगा, इसको कुछ बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पे। हाँ, और भी कोई वैकेंसी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट और ऐड होगा इसमें। अच्छा। तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इतना कम वैकेंसी दिया जाएगा ये एकदम उम्मीद ही नहीं था। बच्चों के साथ खिलवाड़ है ये। अच्छा अच्छा सर, काफी लोगों का कहना है कि टेक्नीशियन और एलपी की वैकेंसी एक साथ आती थी। शुरू से एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ आते रही है सर, और इस बार टेक्नीशियन की सीट ही गायब है सर। एक टेक्नीशियन की वैकेंसी ही नहीं आई है, सीट गायब की बात नहीं, वैकेंसी ही नहीं आई। तो हाँ, रेलवे इसको अलग से लाने के लिए सोच रहा है। अच्छा। कि एक बार एलपी, उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद नॉन टेक्नीशियन, ये अच्छा। 3 कैटेगरी में बांट के। पहले क्या होता था कि एलपी और टेक्नीशियन एक साथ आता था, नॉन टेक्नीशियन अलग से आता था, लेकिन इस बार शायद 3 देखने को मिले। बट अभी मेन टारगेट ये है कि एलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट को एक साथ लाके और इसकी संख्या को बढ़ाया जाए। हम अपनी बातों को, विद्यार्थियों की जो भी बात है, कंसर्न अथॉरिटी तक रख रहे हैं। अच्छा। वहां जैसे होगा हम खुद विद्यार्थियों को बताएंगे। वो मतलब लोग, आपकी बात चल रही है सर? हाँ, अब हमारी बात चल रही है, लेकिन हम विद्यार्थियों से भी कहेंगे कि अभी 1-2 दिन, क्योंकि पूरा शासन प्रशासन 26 जनवरी में लगा हुआ है, तो वो भी आप समझते हैं इस चीजों को कि 26 जनवरी के बाद ही वो लोग कुछ सुनेंगे यहाँ पर। सर काफी लोग कह रहे हैं कि कम से कम 50,000 सीटें आनी चाहिए। आपके अनुसार कितनी आनी चाहिए? 1.5 लाख। 1.5 लाख और क्या, 50,000 में क्या? ALP की? 50,000, 60-70 हजार तो हमारे पास आएंगे सब विद्यार्थी, उतना तो हम सिलेक्शन दिला देंगे। अच्छा। तो 50, 1.5 लाख कम से कम विद्यार्थी होना चाहिए। सीट होना चाहिए LP? 1.5 लाख से कम सीट में रेलवे मतलब क्या चीज है? 5,000 मतलब इतना तो बैंकिंग से, इससे ज्यादा तो बैंकिंग में निकल रहा है। इससे ज्यादा 8,000, पहले तो 13-14 हजार बैंकिंग में आते थे सर, IBPS वगैरह जब होते थे, PO वगैरह में। अब क्या है कि रेलवे में सर पहली बार इतना कम सीट है। इतना तो स्टैंड बाई में लोको पायलट रहते हैं सर, जो स्टैंड बाई में रहते हैं। खान सर अगर कह रहे हैं तो आप लोगों को भरोसा करना चाहिए खान सर पर, क्योंकि खान सर की बात हर कोई सुनता है। वीडियो आता है खान सर का, उसके कुछ दिन बाद ही नोटिफिकेशन आ जाता है। और खान सर अगर कह रहे हैं कि हमारी बातें हो रही हैं, सीट की संख्या बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, आरपीएफ, एएलपी, ग्रुप डी या एनटीपीसी, ये मैथ की बुक है, आप लोग इसको लगा के प्रीवियस आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ये रीजनिंग की प्रीवियस क्वेश्चन है, आप इनमें चैप्टर वाइज अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप जीके के लिए, यहाँ पर जितनी भी एग्जाम रेलवे की, वो सारा जीके इसमें मिल जाएगा। यानी कि इन बुकों से आप रेलवे की कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर आपको ये बुक मिल सकती है। पास भी पहुंच सकता है, लेकिन इस मैसेज को बत्ती बना लेना, इस मैसेज को ध्यान मत देना, आए या ना आए, जब तक कि हमारे पास ऑथेंटिक रेलवे की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाता। ऐसे मैसेज में अगर 2 लाख वैकेंसी भी घूमती रहे, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। यह बात हमेशा याद रखना, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा पर्पस केवल और केवल एक ऑथेंटिकेट बाकायदा ड्राफ्ट के साथ में हर जोन में कितनी वैकेंसी आप लोग बढ़ा रहे हैं, यह हमारा पहला मोटिव है कि अगर आप और टेक्नीशियन की वैकेंसी भी साथ में निकाल दें, यह हमारा पहला मोटिव है। और एज रिलैक्सेशन भी दे, तो आप इन दोनों हैशटैग को चलाइए। मेरी यही अपील आप लोगों से है कि अगर ये मैसेज जो मेरे तक आया है, कई बच्चों तक आया है, ये आप लोगों को अगर हल्का कर रहा है ट्वीट करने से, तो आप इस लपेटे में नहीं आएंगे। आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखना, आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखना, आप सभी विद्यार्थियों को ट्विटर में कसर नहीं छोड़नी है। ये जो टारगेट मैंने यहां पर लिखा है कि 3 मिलियन प्लस आपके ट्वीट आपके होने चाहिए। और स्पेलिंग का ध्यान रखना, एक भी चीज के लिए कुछ भी मत करना, एक स्पेलिंग को चाहे टीप के लिख लेना, कॉपी पेस्ट करके लिख लेना, लेकिन मेरे ट्विटर हैंडल से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो।